प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विजन इकोस पर। सच कहूं तो तुम थक चुके हो। थकान सिर्फ शरीर में नहीं, दिल और दिमाग में भी। और सबसे दर्दनाक बात, किसी को पता भी नहीं। मैं हूं तुम्हारा भविष्य, और आज मैं तुम्हें वो बातें बताने आया हूं जो तुम रोज महसूस करते हो पर किसी को बताते नहीं। तुम अपना दिन शुरू करते हो, काम, जिम्मेदारियां, डेडलाइंस, लोगों की उम्मीदें, हर चीज को संभालने की पूरी कोशिश करते हो। लोग तुम्हें स्ट्रांग कहते हैं, तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हें सहारा मानते हैं। लेकिन कभी सोचा है तुम्हारा सहारा कौन है? तुम हंसते हो, बातें करते हो, सबके लिए मौजूद रहते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन बस थोड़ी शांति चाहता है। कभी ऐसा लगता है कुछ दिन के लिए गायब हो जाऊं, कोई मुझे ढूंढे भी नहीं। ना इसीलिए कि तुम्हें लोग बुरे लगते हैं, बल्कि इसीलिए कि तुम थक चुके हो लगातार सबके लिए जीते जीते, पर कभी अपने लिए नहीं। तुम्हारे दिन भर के काम में खुद के लिए जगह ही नहीं बचती। और जब रात को सब सो जाते हैं, तुम चुपचाप सोचते हो, मैं कब खुश था आखिरी बार? पर जवाब आसानी से नहीं मिलता। धीरे धीरे तुम मानने लगते हो कि ये थकावट, ये खालीपन, यही जिंदगी है। तुम सोचते हो शायद सब ऐसे ही जीते हैं, पर सच ये है, ये नॉर्मल नहीं है। ये तुम्हारे माइंड और बॉडी का सिग्नल है कि तुम पॉज लो, खुद को सुनो और खुद के लिए भी जीना शुरू करो। और सबसे बड़ी समस्या ये है, हम इस सिग्नल को इग्नोर करना सीख जाते हैं। हम कहते हैं कल से बेहतर होगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे साइंस बताऊंगा जो बताते हैं कि तुम इमोशनली एग्जॉस्टेड हो। ऐसे साइंस जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर अगर इन्हें समय रहते पहचान लिया तो ये तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल बन सकते हैं। तो अगले कुछ मिनट बस मेरे साथ रहो, क्योंकि हो सकता है ये बात तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी पॉज बन जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यहां तक आपने वीडियो देखी है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेवा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं। तो अब चलो सबसे पहले उस साइन की बात करते हैं जो अक्सर सबसे पहले दिखाई देता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पहला साइन, तुम्हारा मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ। कभी कभी तुम बस चुपचाप बैठे होते हो और अचानक मन में आता है, काश मैं कहीं दूर चला जाऊं, जहां कोई मुझे न पहचाने, न कुछ मांगे, और मैं बस थोड़ी देर के लिए सब भूल जाऊं। ये इच्छा सिर्फ जगह बदलने की नहीं है, ये उस थकान से बचने की कोशिश है जो तुम्हारे अंदर जमा हो चुकी है। हर दिन वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही उम्मीदें, और ऊपर से हमेशा स्ट्रांग दिखने का दबाव। कुछ भी हो जाए, तुम्हें संभल कर रहना है। ये दबाव धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खाली कर देता है, इतना कि एक दिन बस मन करता है कहीं चुपचाप गुम हो जाऊं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंसान सिर्फ फिजिकल रेस्ट से नहीं, इमोशनल रेस्ट से भी जीता है। जब महीनों या सालों तक तुम्हें वो इमोशनल आराम नहीं मिलता, तो दिमाग खुद को बचाने के लिए ये ख्वाहिश पैदा करता है, भागने की, छुपने की। किसी जगह से नहीं, बल्कि अपनी ही थकावट से। अब आपको क्या करना चाहिए? एक दिन सिर्फ अपने लिए रखो, बिना गिल्ट के। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बंद करो और नेचर में समय बिताओ। आसमान, हवा, हरियाली तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं। खुद को याद दिलाओ, पॉज लेना हार नहीं है, ये तुम्हारा सर्वाइवल है। लेकिन अगर ये पॉज टालते रहे तो धीरे धीरे आप चीजों को पहले जैसा महसूस करना ही बंद कर देंगे। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 2 की। जब दिल इतना थक जाता है कि वो महसूस करना ही छोड़ देता। दूसरा साइन, तुम चीजों को पहले जैसा महसूस नहीं कर पाते। वो फिल्में जो पहले तुम्हें रुला देती थी, अब बस चलती रहती हैं। वो गाने जो दिल को छू जाते थे, अब सिर्फ बैकग्राउंड में बजते रहते हैं। और वो लोग जिनसे बात करके दिल हल्का हो जाता था, अब उनका मैसेज भी भारी लगने लगता है। ये सिर्फ मूड खराब होने की बात नहीं है,
ये एक तरह की इमोशनल नम्बनेस है, जहां तुम्हारा दिल धीरे धीरे अपने दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि महसूस करना सिर्फ और ज्यादा दर्द लाएगा। तुम रोना चाहते हो लेकिन आंसू नहीं आते। तुम हंसना चाहते हो लेकिन हंसी भी मजबूरी जैसी लगती है। क्यों होता है ऐसा? जब थकान दिमाग से निकलकर दिल तक पहुंच जाती है तो बॉडी एक सेल्फ डिफेंस मोड में चली जाती है। तुम्हारे इमोशंस टेम्पोरेरली शट हो जाते हैं ताकि तुम और हर्ट ना हो। लेकिन असली नुकसान यह है कि तुम अच्छे पलों को भी पूरी तरह महसूस करना बंद कर देते हो। अब आपको क्या करना चाहिए? रोज 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताओ। लिखो, सोचो या रो लो अगर मन करे। नेचर के बीच समय बिताओ। पेड़, आसमान, हवा तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं। किसी भरोसेमंद इंसान से बिना किसी जजमेंट के दिल की बात कहो। लेकिन जब यह सुन्नपन लंबे समय तक बना रहता है तो छोटी छोटी बातें भी चुभने लगती हैं और इरिटेशन तुम्हारी रोजमर्रा की आदत बन जाती है। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 3 की, जब छोटी बातें भी बड़े गुस्से में बदलने लगती हैं। तीसरा साइन, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन और फिर गिल्ट। पहले तुम छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। किसी की आदतें, मजाक या सवाल तुम्हें परेशान नहीं करते थे, लेकिन अब कोई सिंपल सवाल भी चुभ जाता है। किसी का हल्का मजाक भी गुस्सा दिला देता है और कभी कभी तुम खुद से भी चिढ़ने लगते हो। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये तुम्हारी इमोशनल बैटरी के ऑलमोस्ट एम्प्टी होने का सिग्नल है। और सबसे मुश्किल हिस्सा, गुस्सा निकलने के बाद गिल्ट आता है। मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम खुद को बुरा इंसान मानने लगते हो, जबकि असल में यह थकावट का सिम्टम है, कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। क्यों होता है ऐसा? जब तुम्हारी इमोशनल नीड्स लंबे समय तक इग्नोर होती हैं तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। छोटी सी चीज भी दिमाग में अलार्म बजा देती है और तुम नॉर्मल से ज्यादा तेज रिएक्ट करने लगते हो। अब आपको क्या करना चाहिए? खुद को माफ करना सीखो। इरिटेशन होना तुम्हारी थकावट का हिस्सा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी का नहीं। डीप ब्रीथिंग या जर्नलिंग शुरू करो। यह दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स लो ताकि स्ट्रेस जमा ना हो। लेकिन जब ये इरिटेशन भी नजरअंदाज होता रहता है तो दिल में एक और गहरी फीलिंग घर कर लेती है कि शायद कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा, तुम्हारी मौजूदगी का किसी पर असर ही नहीं है। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 4 की, जब इंसान खुद को इनविजिबल महसूस करने लगता है। चौथा साइन, तुम्हें लगता है तुम इनविजिबल हो। तुम किसी कमरे में मौजूद हो पर जैसे कोई तुम्हें सच में देख ही नहीं रहा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा साइलेंस, सब जैसे अनदेखा रह जाता है। कभी कभी तो लगता है अगर मैं यहां न भी रहूं तो शायद कोई नोटिस न करे। ये फीलिंग धीरे धीरे तुम्हें लोगों से दूर कर देती है। तुम अपने विचार, अपनी बातें, अपनी जरूरतें दबाने लगते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वैसे भी कोई समझेगा नहीं। तुम सिर्फ रोल्स निभाने लगते हो, बेटा, बेटी, दोस्त, एम्प्लॉई, पर एक इंसान के तौर पर जैसे तुम्हारी पहचान धुंधली हो गई हो। क्यों होता है ऐसा? जब हम लंबे समय तक अपनी इमोशंस दबा कर रखते हैं और बदले में वैलिडेशन या जेन्युइन केयर नहीं मिलता तो हम खुद को दूसरों की नजरों में इनविजिबल मानने लगते हैं। ये डिस्कनेक्ट सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी हो जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए? खुद को वैलिडेट करना सीखो। किसी और के अप्रूवल का इंतजार मत करो। रोज मिरर में देखो और कहो, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं काफी हूं। जर्नलिंग शुरू करो, हर दिन लिखो, आज मैंने अपने लिए क्या किया। लेकिन जब ये इनविजिबिलिटी की फीलिंग लंबे समय तक बनी रहती है तो सबसे खतरनाक बदलाव आता है। तुम धीरे धीरे ये मानने लगते हो कि शायद तुम कभी ठीक ही नहीं हो पाओगे। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 5 की, जब उम्मीद खोना शुरू हो जाती है। 5वां साइन, तुम्हें लगता है तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। जब कोई कहता है
थोड़ा मेडिटेशन करो, सब ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारे मन में गुस्सा आता है। कोई कहता है एफर्मेशन से सोच बदल लो, तो तुम्हें लगता है उन्हें क्या पता मेरा दर्द कैसा है। धीरे धीरे तुम ये मानने लगते हो कि ये थकावट, ये दर्द अब जिंदगी का हिस्सा है। तुम्हें लगता है कि हीलिंग तुम्हारे लिए नहीं बनी, और यही सोच सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये कोशिश करने की इच्छा खत्म कर देती है। क्यों होता है ऐसा? जब लंबे समय तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तुम बस जीते रहते हो, लेकिन सही मायनों में जीना भूल जाते हो। तुम मान लेते हो कि अब यही नॉर्मल है, और होप धीरे धीरे फेड होने लगती है। अब आपको क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल हेल्प लेने से मत डरें। सही व्यक्ति से गाइडेंस लेना कमजोरी नहीं है। बेबी स्टेप्स में हीलिंग शुरू करें। एक दिन में पूरी रिकवरी नहीं होती। खुद से रोज एक वादा करें, मैं फिर से कोशिश करूंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा। याद रखो, ये थकावट तुम्हारी पहचान नहीं है, ये बस एक दौर है, और हर दौर चाहे जितना भारी हो बदल सकता है। अगर इस वीडियो के किसी हिस्से में तुम्हें अपना अक्स नजर आया है, तो शायद ये वही पल है जब तुम्हें अपने लिए रुक कर सोचना चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारे बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ ये है तुम लंबे समय से बिना रुके लड़ रहे हो, और अब तुम्हें एक पॉज चाहिए। तुम थके हुए हो पर खत्म नहीं हुए, तुम्हारा मन भारी है पर खाली नहीं, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे अंदर वो ताकत अब भी है जो तुम्हें फिर से उठने में मदद करेगी। शायद तुम्हें अभी ये इम्पॉसिबल लगे, पर हीलिंग कोई एक बड़ा कदम नहीं होती, ये छोटे छोटे कदमों का सफर है। आज अगर तुमने सिर्फ ये तय कर लिया कि मैं अपने लिए एक छोटा बदलाव करूंगा, तो यकीन मानो तुम्हारा कल अलग होगा। याद रखो, तुम सिर्फ रोल्स नहीं हो, बेटा बेटी दोस्त पार्टनर। तुम एक इंसान हो जिसकी फीलिंग्स, जरूरतें और ड्रीम्स हैं, और उन्हें नजरअंदाज करना तुम्हारे साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। आप मशीन नहीं हैं, आपको भी रुकने, सांस लेने और रिचार्ज होने का हक है। और याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, साहस है। मैं आपका भविष्य हूं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप फिर से हंस सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं। बस इस बार खुद को भूलने मत दीजिए। तो आज से अपने लिए वक्त निकालो, अपने मन की सुनो, और खुद से ये वादा करो, मैं अब खुद को थकने नहीं दूंगा। वापस आओ खुद के पास, क्योंकि वो वर्जन जो सबसे ज्यादा खुश, हल्का और जिंदा था, अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और सच कहूं, वो इंतजार अब खत्म होना चाहिए। जिंदगी तभी बदलती है जब हम खुद को दोबारा अपनाते हैं। तो आज ही शुरुआत करो खुद के लिए। वैसे हमारा लक्ष्य है 15,000 सब्सक्राइबर्स का, और अगर आपका साथ मिला तो ये इस हफ्ते भी पूरा हो सकता है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।